बिहार के तमाम गांवों में जाइएगा, टोलों में जाइएगा, कस्बा में जाइएगा, तो जो बीजेपी की मैनिफेस्टो है, और मैनिफेस्टो तो हम यही कहेंगे कि जात के आधार पर लड़ाओ, देश को तोड़ो और सत्ता में जाओ। विकास को गति देने के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज देने में आखिर केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि 2025 का जो चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव जी उसका कमान संभालेंगे। इसको किस नजरिए से देखते हैं? आपको तो शर्म आती है यहाँ से जीत के गए जितने भी हमारे सांसद हैं कि यार अगर बिहार के साथ अन्याय हो रहा है तो आपको इस्तीफा लगानी चाहिए, इसकी बात उठानी चाहिए। आप बिहार से जीत के गए हो। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिन भी मुद्दों पे की बात करते थे आज उस पर अडिग हैं और लगातार उसमें कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात आई, प्रत्येक सप्ताह में आप देख रहे हैं कि नियुक्ति पत्र बंट रहे हैं, लाखों में बहालियां हो रही है। बेचैनी है बीजेपी वाले लोगों को। जहां एक तरफ पूरी जोर से ठंडी चल रही है, इसी ठंडी के बीच में जो बिहार में जो राजनीतिक सियासत है वो पिछले कुछ महीनों से काफ़ी गर्म चल रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी, जदयू और राजद के जो नेता हैं वो आपस में कहीं ना कहीं तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इसी बीच में संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र राम जी है, जिनसे हम कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सत्याग्रह। आपको भी और आपके चैनल को धन्यवाद। सर, बिहार में अभी पॉलिटिकल सियासत या गर्मी कह लीजिए वो काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गई है। नेता लोग आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि 2025 का जो चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव जी उसका कमान संभालेंगे। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे शीर्ष नेताओं का सवाल है। माननीय नेता तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह बिहार आगे बढ़ रहा है और इस सरकार का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और सफल विकास की तरफ बिहार बढ़ रहा है। और माननीय नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी को साथ लेकर के बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी चीज़ें तो इंटरनल या फिर लोग के पटल पर भी आपने देखा ही है। नेता तेजस्वी जी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, उनमें हुनर देख रहे हैं, उस तरह की जज्बा देख रहे हैं, विकास की उनके अंदर जो ताकत है, ये सारी चीज़ देख करके अगर बोलते हैं तो उसमें गुनाह क्या है? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी को ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता अब उनको दोबारा मौका ना दे, कहीं इसके चलते वो तेजस्वी यादव जी 2025 का कमान संभालने के लिए बोल रहे हैं? देखिए, ये सब बेकार का बात है। आप देख रहे हैं लगातार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नीतीश जी और तेजस्वी जी काम कर रहे हैं। और ये अटकलबाजी कौन करते हैं? जिसका कोई जनाधार नहीं है, जिस दल को, जिन लोगों को बिहार नकार चुकी है, तो वैसे लोग ऐसे ऐसे कयास लगाते, दूसरा कोई बात नहीं है। अभी बिहार में जनगणना शुरू है, अभी घरों का जो काउंटिंग हो गया है वो शुरू हो गया है। 2000 अप्रैल में जो क्या है कि जातीय जनगणना शुरू होने वाला है। तो जातीय जनगणना से जो आपका महागठबंधन सरकार है वो क्या साबित करना चाहता है? देखिए, जातीय जनगणना इसी देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जानवरों की गणना होती है। जब कुत्ता, बिल्ली और जानवरों की गिनती होती है तो इंसानों की गिनती इसलिए क्योंकि यह पता चले कि आखिर आज भी नाला कौन साफ करता है, भीख मांगने पर मजबूर कौन है, आखिर फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर कौन है। यह तो पता चल जानी चाहिए कि आखिर बिहार के अंदर वह किस समाज का लोग है, किस जाति का लोग है। तो जो फंडामेंटल राइट है, जो संवैधानिक अधिकार है सबों को, वह उसके आधार पर उसकी संख्या कितनी है, उसकी हिस्सेदारी कितनी बनती है, इसके लिए जनगणना तो जरूरी है। तो इसके पहले बिहार में एक बार और जातीय जनगणना हो चुका है, तो उस समय वो तो पब्लिकली पब्लिश नहीं किया गया था कि जिससे बिहार में पता चले किस कास्ट के कितने लोग हैं, कौन क्या काम करते हैं। तो अभी इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, वो भी नज़दीक, चुनाव नज़दीक आने वाला है उस टाइम में?
नहीं, आप एक बात बतलाइए ना, जनगणना की बात है, आखिर किसकी क्या बिगड़ जाएगी? अगर जनगणना हो ही जाता है, ये बात पता चल जाता है कि किस जाति की कितनी संख्या है, और उसके आधार पर उनके हिस्से की बात हो, मजबूर कौन है, किस आदमी को घर बनाने की जगह नहीं है, कौन आदमी आज भी जो है जानवरों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, भीख मांगता है, तो इसकी गणना अगर हो जाती है तो फिर चुनाव से इसको जोड़ने की क्या जरूरत है? मेरे समझ से निश्चित तौर पर ये सबको चाहिए, और केंद्र सरकार जातीय उन्माद फैलाने वाली पार्टी है, और जातीय उन्माद फैलाती है और भ्रम में डाल करके इस देश पर राज करती है, और बिहार में भी उसको स्थापित करना चाहती है। इसलिए डर रही है जातीय जनगणना से। जातीय जनगणना से उनको लग रहा है कि मेरी जो समीकरण हम जिसको समझते हैं, तो बिहार में तो समीकरण ध्वस्त हो चुका है। सभी जाति और बिरादरी के लोग अमन, चैन और शांति चाह रहे हैं, विकास चाह रहे हैं, रोजगार चाह रहे हैं, बेहतर शिक्षा चाह रहे हैं, स्वास्थ्य चाह रहे हैं, तो उसके तरफ सब तैयार है। पता नहीं कि इनको क्या दिक्कत है। मतलब कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि आने वाले आगामी चुनाव में बीजेपी का बिहार से पत्ता साफ होने वाला है? नहीं, ये तो जनता कह रही है, हमारी बात छोड़ दीजिए। आप जनता के अंदर, आप चैनल वाले हैं, आप लोगों का टेम्परेचर जानिए, लोगों की मन जानिए। लोग तबाह है, जो अप्रत्याशित महंगाई है, जो देश की स्थिति बदतर होते जा रही है। क्यों नहीं हम इस सरकार को कहें कि भाई जो बिहार की स्थिति खराब है, तो विशेष राज्य की दर्जा तो पहले से हमारी मांग होती रही है। तो ठीक है, अभी हम नहीं बोल रहे हैं, तो आप अपने से विशेष राज्य की दर्जा दे दो ना। बिहार के विकास में एक कड़ी जोड़ देने के काम करे केंद्र सरकार। बिहार के लोग इस चाहेंगे कि हाँ, बिहार का जो हिस्सा बनता है वह केंद्र सरकार दे। आपको क्या लगता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि बिहार में जो है अभी तक कोई उस लायक उद्योग भी नहीं है, या उस कहीं ना कहीं दिखता है कि उस लायक विकास भी नहीं पूर्ण रूप से हो पाया है। तो क्या कहना देखिए, चाहिए? केंद्र सरकार की मंशा अच्छी नहीं। मेरा मानना है कि बिहार केंद्र सरकार को मजबूत की। बिहार के अंदर से 40 में कितने सांसद गए हैं? हिस्सेदारी समझ में आनी चाहिए कि बिहार के लोगों ने आप पर विश्वास किया। जब बिहार के लोगों ने विश्वास किया, और बिहार की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, या स्वास्थ्य के मामले में, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसके विकास को गति देने के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज देने में आखिर केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है? केंद्र सरकार अगर बिहार के लोगों को हिस्सा दे दे, हमको तो शर्म आती है यहां से जीत के गए जितने भी हमारे सांसद हैं, ये यार अगर बिहार के साथ अन्याय हो रहा है तो आपको इस्तीफा लगानी चाहिए, इसकी बात उठानी चाहिए। आप बिहार से जीत के गए हो, और बिहार से जीत के गए हो तो बिहार की स्थिति कैसे सुधरे, बिहार का विकास कैसे हो, तरक्की कैसे हो, और जो हालात है, नहीं कहीं रोज सवाल है कि आज बिहार सरकार अपने दम पे रोजगार सृजन कर रही है और रोजगार लोगों को देने की बात कर रही है। अगर केंद्र सरकार हमें विशेष राज्य का दर्जा दे देती है, विशेष पैकेज दे देती है, तो निश्चित तौर पर जो तेजस्वी जी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी की जो सोच है, और जिसके तहत बिहार को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, विकास में गति लाए हैं, उसमें तो एक सहयोग मिलता। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की मंशा को पूरे बिहार के लोग समझ रहे हैं, और यह जो कर रही है, ये मैं नहीं बोलता, बिहार के तमाम गांवों में जाइएगा, टोलों में जाइएगा, कस्बा में जाइएगा, तो जो बीजेपी की मैनिफेस्टो है, और मैनिफेस्टो तो हम यही कहेंगे कि जात के आधार पर लड़ाओ, देश को तोड़ो और सत्ता में जाओ, लेकिन अब बिहार के लोग समझ चुके हैं और समझाने के लिए तैयार हैं। अभी आज से 5 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक बिहार में भारत जोड़ो यात्रा करके जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, वो भारत जोड़ो यात्रा आज बिहार में कर रहे हैं, 3 मोतिहारी में कर रहे हैं 3 दिन। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, देश के अंदर अब भारत जोड़ो यात्रा है, तो तोड़ने वाले से मचाना है, भारत को जोड़ना है। भारत के अंदर जो नफरत फैलाया गया जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर, तो अगर अखिलेश बाबू निकले हैं, कांग्रेस का यह कार्यक्रम है, हम सभी लोग बधाई दिया है, हम लोग शुभकामना देते हैं।
और प्रत्येक जगह पर हम लोग चाहते हैं कि निश्चित तौर पर जो कार्यक्रम कांग्रेस का है, मोदी जी बड़ी बेचैन है इस कार्यक्रम से। तो हम तो चंपारण के धरती पर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, हम लोग स्वागत करते हैं। और महागठबंधन के पाठ हैं, और जो कांग्रेस का यह कार्यक्रम है निश्चित तौर पर सराहनीय कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम का हम लोग स्वागत करते हैं। बेचैनी उनको है जो लोग नफरत फैला करके देश में राजनीति करते रहे हैं। अभी 2025 में तेजस्वी यादव जी बिहार का कमान संभालने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि बिहार के विकास के लिए मुख्य मुद्दा क्या होगा? देखिए, आप मुख्य मुद्दा कह रहे हैं, हमारे नेता तो स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के अंदर सिंचाई, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है। तो इस क्षेत्र में लगातार हमारे नेता काम कर रहे हैं। तो मुख्य मुद्दा आपने, अब तो अजीब सा लगता है कि केंद्र सरकार जो जिन मुद्दों पर जीत करके केंद्र में सरकार बनाई, उसको देख लीजिए, लोगों से पूछनी चाहिए बीजेपी के लोगों से। लेकिन हमारी सरकार, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिन भी मुद्दों पे की बात करते थे, आज उस पर अडिग हैं और लगातार उसमें कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात आई, प्रत्येक सप्ताह में आप देख रहे हैं कि नियुक्ति पत्र बंट रहे हैं, लाखों में बहालियां हो रही है। बेचैनी है बीजेपी वाले लोगों को। इसलिए बिहार को बेहतर बनाना, विकास के राह पर ले जाना, बेरोजगारों को रोजगार देना, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, ये सारी चीज की यह मुद्दा है हमारे नेता का, और लगातार हमारे नेता इस पर काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम जी थे, जिनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर बात किया। आगे भी आपको बहुत सारी खबरें दिखाते रहेंगे। अगर फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।